Hello everyone, class 8 maths zone exercise 6.4 क्वेश्चन नंबर 21। पिछले वीडियो में मैंने 20 तक क्वेश्चन दिए हैं। आइए इस वीडियो में एबव 21 सॉल्व करते हैं। दिया गया है फैक्टराइज, यानी जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको आपको फैक्टराइज करना है। 21 दिया गया है -2y³ प्लस 22y² प्लस 24y। यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हैं, और यदि कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये आपको जानकारी होना चाहिए। कॉमन वह टर्म है जिसको हम प्रत्येक कॉमन वह फैक्टर है जिसको कि हम प्रत्येक टर्म से ले सकते हैं। क्लियर है? तो आप ये देख सकते हैं कि 2 को हम एज ए कॉमन ले सकते हैं क्योंकि फर्स्ट टर्म में भी 2 है और सेकंड टर्म में जो न्यूमेरिकल फैक्टर है वो 2 से डिविजिबल है, और थर्ड टर्म में भी जो न्यूमेरिकल फैक्टर है वो भी 2 से डिविजिबल है। तो 2 को हमने एज ए कॉमन लिया है। -2 को मान लेते हैं हमने कॉमन लिया है। -2 को कॉमन लिया है। अब ये देखेंगे कि लास्ट टर्म में केवल y है, तो y में यहाँ पे y⁻3 है, y² है और y है, तो सबसे छोटा क्या है? y⁻1 है, तो y⁻1 को हम एज ए कॉमन लेंगे। अब यदि हमने -2y को कॉमन लिया है तो -2y³ में -2y से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो -2y से -2y कट जाएगा और y³ में से सिंगल y कॉमन ले लिया जाएगा तो y² बच जाएगा, ब्रैकेट में लिख लेंगे। और +22 में -2 से डिवाइड कर देंगे तो -11 आ जाएगा। क्लियर है? 11 2 ज़ा 22 होता है और प्लस माइनस माइनस होगा -11y। एक y हमने कॉमन ले लिया है। और फिर यहाँ भी 24 में यदि 2 से डिवाइड किया जाएगा, ये वो भी नेगेटिव, तो नेगेटिव यहाँ पे आंसर नेगेटिव होगा। कैसे होगा ये आपको बताया जा चुका है कि यदि डिविडेंड और डिवाइज़र में से कोई भी नेगेटिव होता है तो आंसर नेगेटिव ही आता है। जबकि +24 में -2 से डिवाइड कर देंगे तो -12 आएगा, और y को हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया है। अब हमारे पास कॉमन लेने के साथ साथ जो भी एक्सप्रेशन आया है वो है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल में एट फर्स्ट हम किसको देखते हैं? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कितना है? -12। तो मिड टर्म को दो ऐसे पार्ट में स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे, रखेंगे कि प्लस माइनस करने पे -11y आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे -12 आ जाए। तो -11 को आप देखिए किस रूप में तोड़ा गया है, एक 1 और एक 12 के रूप में। क्लियर है? कैसे देखें? माइनस और एक प्लस, तो -12 से +1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो -12 आएगा। -12 इंटू 1 कितना होता है? 12 1 जा 12, -12 हो गया। और -12 में से 1 माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? -11 आ जाएगा। आप अपने नोटबुक पे इसको लिख कर सॉल्व करने का प्रयास करें। अब हमारे पास 4 टर्म्स हो गए। ग्रुपिंग कर लेंगे, पेयर फाइंड आउट कर लेंगे। पेयर फाइंड आउट करने के बाद जो कॉमन आएगा उसे हम आउट कर लेंगे। y² प्लस y में से एक y हम कॉमन ले सकते हैं। यदि एक y कॉमन लिया तो एक y बचा हुआ है, प्लस y ले लिया है तो 1 बचा है। फिर -12y -12 में से कॉमन ले लेंगे -12 को। -12 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? y, और माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, और y12 को हमने एज ए कॉमन ले लिया है तो 1 बच जाएगा। अब जो कॉमन है उसे कॉमन के रूप में रहने देंगे, जो कॉमन लिया गया है बार बार आ रहा है उसे कॉमन के रूप में रख लेंगे। y+1 लिखा जाएगा y+1, और जिसको हमने कॉमन लिया है उसको एक ब्रैकेट में रख देंगे y-12। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है b² प्लस 8bc⁴ प्लस 12c⁵। कॉमन किसको रख लेंगे? CQ को, क्योंकि यहाँ पे c⁻3 है, c⁻5 है। सबसे कम कौन है? c³ यानी c⁻3, तो c⁻3 कॉमन हम रख सकते हैं क्योंकि ये सभी टर्म में उपस्थित है। अब यदि c³ हमने एज ए कॉमन रखा है तो b² बच जाएगा, और यहाँ पे
सिंगल सी बच जाएगा तो लिखेंगे 8bc, और यहाँ से c पावर 3 हमने कॉमन ले लिया है तो 5 में से 3 माइनस कर देंगे 2 हो जाएगा, यानी 12c² हो जाएगा। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल के रूप में b² प्लस 8bc प्लस 12c² है। हमें कांस्टेंट टर्म या न्यूमेरिकल फैक्टर क्या दिखाई दे रहा है, 12, यानी मिड टर्म abc को दो पार्ट में हम तोड़ेंगे, और दो पार्ट में स्प्लिट करने का मीन्स है कि प्लस माइनस करने पे +8 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे +12 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो पार्ट में रखेंगे +6bc प्लस 2bc, +6 और +2 कितना हो जाएगा, +8, और 6 इंटू 2 हो जाएगा 12। अब हमारे पास 4 टर्म्स आ गए। 4 टर्म्स आ गए तो हम इनको पेयर फाइंड आउट कर लेंगे। पेयर फाइंड आउट करने के बाद जो कॉमन आएगा, यानी b² प्लस 6bc में से b कॉमन ले सकते हैं। b कॉमन लेंगे तो यहाँ पे फैक्टर बचेगा b प्लस b कॉमन लिया है तो 6c हो जाएगा। नेक्स्ट पेयर में 2c हम कॉमन ले सकते हैं, 2c हमने कॉमन लिया, यहाँ पे बचा क्या, b प्लस 1c हमने कॉमन लिया तो 2 से इस 12 में डिवाइड करेंगे 6 आएगा, और 1c हमने कॉमन लिया तो 6c आंसर आ जाएगा। सी क्यू ऑलरेडी कॉमन है। अब b प्लस 6c को एज ए कॉमन रखेंगे, कॉमन को एक ब्रैकेट में कर देंगे, b प्लस 2c हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है 40n² प्लस n-6। कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, -6। कॉन्स्टेंट टर्म में जो फर्स्ट टर्म होता है उसके न्यूमेरिकल फैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 40 इंटू -6 करेंगे तो -240 आएगा, और 240 को फैक्टराइज करके आप मिड टर्म प्लस n को दो पार्ट में करेंगे, तो इनको फैक्टराइज करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, और यहाँ पे 16 और 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 240, और जबकि 16 में से 15 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 1। क्लियर है ना। तो हमने दो पार्ट में इसे स्प्लिट कर दिया, 40n² प्लस 16n माइनस 15n माइनस 6 ऑलरेडी दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि +16 में से -15 करेंगे तो 1 आएगा। 1 किसी भी लिटरल नंबर के साथ लिखा नहीं जाता है, और +16 और -15 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो -240 आ जाएगा। पेयर फाइंड आउट कर लेंगे। पेयर फाइंड आउट करने के बाद 8 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 8 से 40 भी कट जाएगा, 16 भी कट जाएगा, दोनों में से n सिंगल n कॉमन लेंगे, 8n कॉमन हो गया। डिवाइड कर देंगे, 8 5 जा 40, और सिंगल n बच जाएगा तो 5n प्लस 8 2 जा 16, n को हमने एज ए कॉमन लिया है तो 5n प्लस 2 हो गया। -3 को हम कॉमन लेंगे, क्योंकि 3 से 15 भी डिविजिबल है और 6 भी। -3 से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 5 जा 15 तो 5 हो गया, n हो गया 5n, और माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा प्लस 3 2 जा 6 तो 5n प्लस 2। अब जो 5n+2 है इसको हम एज ए कॉमन रख लेंगे, 5n+2, और जो कॉमन है 8n-3 एक ब्रैकेट में रख लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 24 दिया जा रहा है 4x² प्लस 8x-5। तो आपको मैंने क्या बताया है, कांस्टेंट टर्म से फर्स्ट टर्म में आए हुए न्यूमेरिकल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 इंटू -5 कितना हो जाएगा, -20। -20 को फैक्टराइज करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 2 जा 4, और ये 5, 4 5 जा 20 होता है। लेकिन ऐसा कंडीशन उपस्थित नहीं है। हम मिड टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे कि प्लस माइनस करने पे +8 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे कितना है, -20 आ जाए। तो हम इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म जो है सेम टू सेम रहेगा, 4x² 10x माइनस 2x। देखिए +10 में से -2 माइनस कर देंगे तो +8 आ जाएगा, और 10 इंटू 2 होता है 20, और यहाँ पे माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, -20। 4 टर्म्स होंगे, पेयर फाइंड आउट करेंगे, कॉमन आ जाएगा 2x। 2x कैसे होगा, 2 से 4 भी कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा, और दोनों में x है, सिंगल x हम कॉमन ले सकते हैं। 2 2 जा 4 यानी 2 हो गया, एक x हमने कॉमन लिया, सिंगल x बच गया 2x, प्लस 2 5 जा 10, सिंगल x को हमने कॉमन ले लिया है तो 2x प्लस 5 हो गया। माइनस, अब यहाँ से कोई कॉमन नहीं ले सकते हैं तो -1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। माइनस माइनस कट जाएगा तो 2x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। हमने क्या कर दिया है, 1 लिख दिया, यहाँ पे 5 रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 2x प्लस 5 और 2x प्लस 5 को एज ए कॉमन रख लेंगे और 2x माइनस 1 एक ब्रैकेट में रख लेंगे, जो कि हमारा फैक्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12। अब हमने कंडीशन क्या बताया है, कांस्टेंट टर्म से फर्स्ट टर्म में आए हुए न्यूमेरिकल फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 12 इंटू 2 हो जाएगा माइनस 24। 24 को फैक्टराइज करेंगे, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। अब देखें 8 में से 3 माइनस कर देंगे तो 5 आएगा, क्लियर है, और 8 3 ज़ा 24 आ गया। तो हमने क्या किया, मिड टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट किया, तो एक हो जाएगा माइनस 8x और एक हो जाएगा प्लस 3x। सिंबल हमें केयर करना है कि कौन सा इंटीजर, ग्रेटर इंटीजर नेगेटिव होगा या ग्रेटर इंटीजर पॉजिटिव होगा, ये क्लियर करना है। 2x स्क्वायर, ध्यान इसी में देना है, यदि आप केयर कर लेते हैं इस सिंबल को तो आपका आंसर सही हो जाएगा। हमने ग्रेटर इंटीजर को निगेटिव रखा है और स्मॉलर को क्या रखा है, ग्रेटर रखा, पॉजिटिव रखा है, क्योंकि हमें आंसर क्या लाना है, निगेटिव में लाना है। यदि ग्रेटर इंटीजर निगेटिव होता है तो आंसर भी क्या होता है, निगेटिव होता है। 8 माइनस 3 हो जाएगा 5। अब पेयर फाइंड आउट कर लेंगे, पेयर फाइंड आउट करने के बाद कॉमन हो जाएगा, 2x हम कॉमन रख सकते हैं, 2x हम कॉमन रखेंगे तो सिंगल x बच जाएगा, माइनस 2 4 जाए 8, x को हमने ऑलरेडी कॉमन लिया है, प्लस 3 कॉमन रख लेंगे तो x बच जाएगा, और फिर उसके बाद माइनस 3 4 जाए 12, यानी x माइनस 4 एज ए कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस 3 ये हमारा हो जाएगा आंसर एज ए फैक्टराइजेशन। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।